हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान का ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य हल करेंगे, सत्र 2021-22। तो चलिए सामाजिक ज्ञान का ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य हल करते हैं। 26 अप्रैल 2021 को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें प्रश्न एक गेंद लीजिए और दिए गए चित्र के अनुसार उस पर स्केच पेन की मदद से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव तथा विषुवत रेखा को दर्शाइए तथा इसका चित्र अपनी कॉपी पर भी बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि आपको एक गेंद लेनी है और स्केच पेन की सहायता से उस गेंद पर विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाना है। आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बीचों बीच जो ये रेखा है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव दिखाया गया है। आप इसका चित्र भी अपनी कॉपी में बनाएंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल। सूर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ऐसे 10 कार्य लिखिए जहाँ सूर्य की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आपको पता ही है कि हमारे जीवन में सूर्य का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम कहें कि सूर्य के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं तो गलत नहीं होगा। तो चलिए कुछ ऐसे कार्य लिखते हैं जहाँ सूर्य की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा, प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को देखने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। तीसरा, सूर्य से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। चौथा, सूर्य से प्रकाश मिलता है। पांचवा, सूर्य की रोशनी से बिजली बनती है। छठा, कपड़ों को सुखाने में मदद मिलती है। सातवां, जल चक्र में मदद मिलती है। आठवां, अनाज के पकने में सहायक। नौवां, सूर्य की रोशनी में कपड़े सुखाने से कीटाणु मर जाते हैं। 10वां, सोलर कुकर की सहायता से सूर्य की रोशनी में खाना पका सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का खाना दलिया, खिचड़ी या कुछ भी पौष्टिक भोजन कीजिए। आज का पेय दूध पीजिए। अपने परिवार के साथ घर पर खेलें। गतिविधि, साफ सूखे कपड़ों को समेटें और अपने घर की धूल झाड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर जयंती। 25 अप्रैल 2021 को महावीर जयंती है। तो यहाँ पर बताया गया है यह जैन धर्म का प्रमुख पर्व है। कौन सा पर्व? महावीर जयंती। महावीर जयंती जैन धर्म का प्रमुख पर्व है। यह पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको मालूम है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनके जन्म के उपलक्ष्य में महावीर जयंती को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मई 2021 को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें यदि रातें 6 महीने की होती तो इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता, संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है कि यदि रातें 6 महीने की होती तो इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि रातें 6 महीने की होती तो इससे हमारे जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन आते। पहला, पेड़ पौधे नहीं होते क्योंकि इनके उगने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। दूसरा, मनुष्य का जीवन बहुत कठिन हो जाता। तीसरा, सभी प्राणी लंबे समय तक सूर्य की रोशनी को देखने के लिए तरस जाते। चौथा, हड्डियां कमज़ोर हो जाती क्योंकि सूर्य नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर को विटामिन डी भी नहीं मिलेगा। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि
सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी ना मिलने से हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। 5वां, केवल 2 ही मौसम होते, पहला सर्दी और दूसरा गर्मी। बच्चों, आपको मालूम है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर तो सूरज वर्ष में एक बार उगता है और एक बार डूबता है, जिसका परिणाम यह होता है कि लगभग 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल। अपने परिवार के बड़ों से पूछकर लिखिए कि उनके समय में तालाबों को किन किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने बड़ों से पूछकर लिखना है कि उनके समय में तालाबों को किन किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मेरे दादाजी के समय में तालाबों का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता था। पहला, कपड़े धोने के लिए। दूसरा, जानवरों को नहलाने के लिए। तीसरा, जानवरों द्वारा पानी पीने के लिए। चौथा, पूजा संबंधित कार्यों के लिए। 5वां, नहाने के लिए। 6ठा, खेती कार्यों के लिए। 7वां, घरेलू कार्यों व पीने के लिए। तो आप भी अपने घर के बड़ों से पूछकर लिखेंगे कि उनके समय में तालाबों का प्रयोग किन किन कार्यों में किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मई को ही जो आप खाना खाएंगे, खीर, सेवइयाँ खाइए या कुछ भी पौष्टिक भोजन कीजिए। आपको खीर सेवइयाँ खानी है या कोई भी पौष्टिक भोजन खाना है। पेय पदार्थ, बॉर्नवीटा वाला दूध या रसना पीजिए। तो आपको बॉर्नवीटा वाला दूध या रसना पीना है। अपने परिवार के साथ टापू घर पर खेलें। आपको अपने परिवार के साथ टापू घर पर खेलना है। गतिविधि, अपनी सांस्कृतिक पोशाक पहने और अपने परिवार के साथ तस्वीरें क्लिक करें। तो बच्चों, आपको अपनी सांस्कृतिक पोशाक पहनकर अपने परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 मई 2021 को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें अपने घर से विद्यालय तक का मानचित्र बनाइए तथा रास्ते में आए मुख्य जगहों जैसे दुकान, दवाई की दुकान आदि को मानचित्र में चिन्हित कीजिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपको अपने घर से विद्यालय तक का मानचित्र बनाना है, जिसमें आप घर से विद्यालय के बीच आने वाली चीज़ें जैसे घर, रास्ता, दुकानें, पार्क, अस्पताल, डाकघर, बैंक, पुलिस चौकी इत्यादि बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने चित्र लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से मानचित्र बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल। आप आसपास के 15 गांवों या स्थानों के नाम लिखिए। इन्हें अपने घर से नज़दीक तथा घर से दूर में बांटकर लिखिए। तो बच्चों, आप जहां भी रहते हैं, आपको अपने घर के आसपास के 15 गांवों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ आप अपने घर के आसपास के 15 गांवों या स्थानों के नाम लिखेंगे। आप इन नामों को घर से नज़दीक तथा घर से दूर में बांटकर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर कुछ गांवों अथवा स्थानों के नाम जो कि मेरे घर से नज़दीक हैं और कुछ जो मेरे घर से दूर हैं के नाम लिख रहा हूँ। पहले घर से नज़दीक, जैसे कि बच्चों मेरा घर सादरा में है, तो सादरा के पास में जो स्थान है रामनगर, भोलानाथ नगर, छोटा बाज़ार, न्यू मॉडर्न सादरा, तेलीवाड़ा, नवीन सादरा, बिहारी कॉलोनी। तो ये सभी मेरे घर से नज़दीक हैं। अब घर से दूर विश्वास नगर, करदमपुरी, मीत नगर, ज्योति कॉलोनी, रोहतास नगर, बलबीर नगर, नत्थू कॉलोनी। तो ये सब मेरे घर के पास व दूर के स्थानों के नाम हैं। आप भी अपने घर के आसपास के स्थानों के या गाँवों के नाम लिखेंगे और उन्हें नज़दीक अथवा घर से दूर
के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का खाना, अपनी पसंद का कोई भी कच्चा खाना खाइए, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर आदि। आज का पेय आम पन्ना जलजीरा, तो आपको आम पन्ना या जलजीरा पीना है। अपने परिवार के साथ घर पर खेलें, आपको अपने परिवार के साथ घर पर कोई भी खेल खेलना है। गतिविधि, गीली रुई में चना, राजमा, गेहूं जैसे अनाज भिगोएं, इसे 1 सप्ताह के लिए छोड़ दें, लेकिन रुई को पानी देना ना भूलें। तो आपको क्या करना है, गीली रुई में चना, राजमा या गेहूं जैसे अनाज भिगोने हैं और इसे 1 सप्ताह के लिए छोड़ देना है, परंतु आपको प्रतिदिन रुई को पानी भी देना है। रुई का पानी सूखना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो यहाँ लिखा है, भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। आज ही के दिन देश में तकनीकी क्रांति आई थी। साथ ही 1998 में भारतीय सेना ने पोखरण परमाणु टेस्ट किया। इसके अलावा भारत ने आज के ही दिन ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को भी सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो बच्चों, यहाँ पर आज के दिन अर्थात 11 मई के बारे में बताया गया है कि इस दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन देश में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, तकनीकी क्रांति आई थी और 1998 में भारतीय सेना ने पोखरण परमाणु टेस्ट किया था। इसके अलावा भारत ने आज के दिन ही ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को भी सफलतापूर्वक लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 मई 2021 को आप जो होमवर्क करेंगे उसमें प्रश्न 4 दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाइए तथा पैंजिया महाद्वीप और पैंथलासा महासागर को दर्शाइए। तो बच्चों, यहाँ आपको अपनी कॉपी में दिए गए चित्र को बनाना है और पैंजिया महाद्वीप और पैंथलासा महासागर को दर्शाना है। यदि आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो पैंजिया महाद्वीप है उसे सफ़ेद रंग और पैंथलासा महासागर को नीले रंग से दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, यदि आपको पैंजिया महाद्वीप पर जाने का अवसर मिले तो आप वहां अपना समय कैसे बिताओगे, संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर अगर आपको पैंजिया महाद्वीप पर जाने का मौका मिलता है तो आप अपना समय कैसे बिताएंगे, यह बताना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यदि मुझे पैंजिया महाद्वीप पर जाने का मौका मिले तो मैं वहाँ अलग अलग स्थानों पर घूमकर उनकी फ़ोटो खींचकर वहाँ के खान पान का लुत्फ़ उठाकर अपना समय बिता लूँगा। मैं अपने साथ कुछ किताबें भी ले जाऊँगा ताकि खाली समय में उन्हें पढ़कर मैं वहाँ समय का पूरी तरह से सदुपयोग कर सकूँ। तो बच्चों, यहाँ मैंने अपने बारे में बताया है। आपको भी अपने बारे में सोचकर लिखना है कि यदि आपको वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो आप अपना समय किस प्रकार बिताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का खाना, चीला, इडली या कुछ भी पौष्टिक भोजन। आज का पेय, बूंदी का रायता। अपने परिवार के साथ खेलें, आपको अपने परिवार के साथ खेलना है और गतिविधि करनी है। भीगे हुए अनाज में परिवर्तन का निरीक्षण करें और इसकी तुलना आरंभ के सूखे बीजों की अवस्था से करें। तो यहाँ पर आपको उस भीगे हुए अनाज को जो पिछले हफ्ते हमने किया था उसमें हुए परिवर्तन का निरीक्षण करना है और इसकी तुलना शुरू के जो सूखे बीज थे उसकी अवस्था से करने हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने भीगे हुए अनाज में निरीक्षण के दौरान देखा कि इसमें कुछ दिनों बाद अंकुरण हो जाता है, जबकि सूखे बीजों में कोई अंकुरण नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 मई 2021 को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें 5वां, दिए गए मानचित्र को देखकर 7 महाद्वीपों तथा 5 महासागरों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मानचित्र को ध्यान से देखना है और फिर
सातों महाद्वीप और पांचों महासागरों के नाम लिखने हैं। चलिए पहले महाद्वीपों के नाम लिखते हैं। यह देखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और अब महासागरों के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर भी कहते हैं। तीसरा हिंद महासागर। चौथा अंटार्कटिक महासागर, इसे दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। और पांचवा आर्कटिक महासागर, इसे उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, गर्मी तथा सर्दी के विभिन्न 10-10 फलों तथा सब्जियों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आपको गर्मी तथा सर्दी के विभिन्न 10-10 फल तथा सब्जियों की सूची बनानी है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ हम लिखेंगे गर्मी में जो फल मिलते हैं: तरबूज, खरबूजा, अंगूर, लीची, संतरा, मौसमी, नींबू, केला, आड़ू, जामुन, अनानास, आलू बुखारा। और सब्जियां लिखेंगे भिंडी, तोरई, घिया, टमाटर, खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च, आलू, प्याज, कटहल, टिंडे, सीताफल। और सर्दियों में मिलने वाले फलों के नाम लिखेंगे केला, सेब, अनार, अंगूर, बेर, संतरा, कीवी, अमरूद, पपीता, नाशपाती। और सब्जियों में लिखेंगे गाजर, शलगम, पालक, मेथी, चुकंदर, मूली, शकरकंद, सरसों, अरबी, मटर, बंद गोभी, फूल गोभी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने गर्मी तथा सर्दी में मिलने वाले फल तथा सब्जियों के नाम लिखे हैं। यदि आपको इन नामों में कुछ और नाम जोड़ने हैं तो आप जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का खाना, कोई भी मौसमी फल खाइए। आपको आज कोई भी मौसमी फल खाना है। आज का पेय लस्सी। अपने परिवार के साथ स्टोन पेपर सीजर खेलें। और खेल कौन सा खेलना है? स्टोन पेपर सीजर। गतिविधि: अपनी पसंदीदा कविता सीखें और सुनें। तो आपको अपनी पसंद की कोई भी कविता सीखनी है और सुननी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जून 2021 को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें किसी वस्तु को धूप में रखिए तथा लगातार 10 दिनों तक निश्चित समय पर देखिए कि उस वस्तु की परछाई में क्या अंतर आता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बोतल दी गई है। आप कोई भी वस्तु, बोतल, गिलास या कोई भी अन्य वस्तु रख सकते हैं और 10 दिनों तक एक निश्चित समय पर उसे देखेंगे और उस वस्तु की परछाई में क्या अंतर आता है यह नोटिस करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे। यदि हम किसी वस्तु को धूप में रखकर 10 दिनों तक किसी निश्चित समय पर देखेंगे तो हम पाएंगे कि वस्तु की परछाई में कोई अंतर नहीं होता, परंतु हम उसी वस्तु को अलग अलग समय पर देखेंगे तो उसकी परछाई में और आकार में अंतर दिखाई देगा। क्योंकि सुबह के वक्त परछाई कैसी दिखाई देगी? थोड़ी लंबी, और दोपहर को जब सूर्य ऊपर की ओर होता है बिल्कुल, तो उस समय परछाई छोटी दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल: गर्मी की धूप तथा सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए 5-5 उपाय लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको गर्मी में गर्मी की धूप से तथा सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए 5-5 उपाय लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पहले गर्मियों में गर्मी की धूप से बचने के उपाय लिख रहा हूँ। पहला, धूप में बिना वजह बाहर ना निकलें। दूसरा, छाते का प्रयोग करें। तीसरा, खूब पानी पिएं। चौथा, पानी की अधिक मात्रा वाले फल खाएं।
ऐसे फल खाएं जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। 5वां, हल्के रंग के व ढीले आरामदायक सूती कपड़े पहनें। 6, सिर पर टोपी या कपड़ा बांधकर बाहर निकलें। 7वां, धूप के चश्मे पहनें। अब लिखेंगे सर्दी से बचने के उपाय। तो इसमें हम लिखेंगे, पहला, गर्म कपड़े पहने। दूसरा, जूते जुराब, ऊनी टोपी व दस्ताने पहने। तीसरा, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। चौथा, गर्म पेय पदार्थों जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध, सूप इत्यादि का सेवन करें। 5वां, गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करें। 6, खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि ठंडी हवा ना आए। 7वां, शरीर की गुनगुने तेल से मालिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का खाना पुलाव खाइए। तो आज के दिन आपको पुलाव खानी है। आज का पेय किसी भी फल का रस। आपको आज के दिन किसी भी फल का रस पीना है। और खेल, अपने परिवार के साथ कोई भी खेल खेलें। गतिविधि, अपने दादा दादी माता पिता से उनके बचपन की कहानियों के बारे में पूछें। शौक, खेल आदि। तो यहाँ पर आपको अपने दादा दादी या माता पिता से उनके बचपन की कहानियों के बारे में पूछना है। उनके शौक कौन कौन से थे और वो कौन कौन से खेल खेलते थे, इसके बारे में पूछना है। गतिविधि, प्लास्टिक की बोतल या कार्ड बॉक्स की सहायता से एक बर्ड हाउस तैयार करें। तो आपको प्लास्टिक की बोतल या कार्ड बॉक्स की सहायता से एक बर्ड हाउस, पक्षियों के लिए घर तैयार करना है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है। तो बच्चों, यहाँ आपका सामाजिक ज्ञान का ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।